जय हिंद प्यारे साथियों। तो भाई आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। पहली बात तो कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, बीएसएफ आरओआरएम का हो या सीआरपीएफ एएसआई और एसआई का हो। तो वहाँ पे अब होने वाला है फिजिकल, और मेरा भी है, आपको भी पता होगा 17 तारीख को मेरा लखनऊ में है। तो मैं भी तैयारी ही कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी लॉन्ग जंप और हाई जंप का क्राइटेरिया मांग रखा है। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कि क्या क्या गलतियाँ आपको फॉलो नहीं करनी है। 3 चांसेस तो मिलेंगे, लेकिन किस प्रकार से आपको दिए जाएंगे वो, उसमें क्या क्या फाउल कैसे होता है, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि ये नॉलेज होनी चाहिए भाई। और 3 चांसेस में ऐसा नहीं है कि 3 चांसेस किसी भी तरीके से आपको कूदना है। तो यहाँ पे हम आए हैं जहाँ पे हम अपनी रनिंग वगैरह का वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो कूदते हैं लॉन्ग जंप वगैरह का, ये देख सकते हो इधर बना रखे हैं। और ये आपका है, ये है 12 फीट का, ये 12 फीट की लाइन है वहाँ से, और ये 13 फीट की है, ये 14 की है, 15 की है। तो तुम्हारे में क्राइटेरिया मांग रखा है सीआरपीएफ एएसआई वालों का और आरओआरएम का। तो ये 12 फीट का है, 12 फीट मांग रखा है, नहीं इसके पार आना है। तो 12 फीट लॉन्ग जंप आसानी से हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 13 फीट आपको लगाना है, लेकिन किस प्रकार से लगाना है वो पहले जान लो। लगा तो सब लेते हैं, लेकिन फाउल आपको कैसे कैसे ध्यान में रखना है। तो मान लो जैसे आपको रनिंग करके आना है, कहीं से भी आओ आप रनिंग करके, और ज़्यादा दूर मत चले जाना। मिनिमम 20 मीटर का दूरी होनी चाहिए। बस ज़्यादा दूर से अगर करोगे तो वहीं से थकावट लग जाएगी, तो लॉन्ग जंप नहीं लगा पाओगे। तो मात्र बस मिनिमम 20 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और जैसे आप अगर शूज़ पहन के करते हो तो ठीक है, और बिना शूज़ के करते हो तो प्रैक्टिस जैसी होगी वहाँ पे वैसे ही करना है तुम्हें। ये नहीं है कि वहाँ पे बच्चों को देखो वो जूता निकाल के कर रहे हैं तो आप भी उसी वक्त करने लग जाओ। आप जैसे प्रैक्टिस किए हो उसी प्रकार से आपको लॉन्ग जंप हाई जंप करना है। बच्चों को देखने के उसमें मत आ जाना कि वो पैर मतलब जूता उतार के कर रहे हैं तो हम भी उसी तरीके से कर लें। तो यहाँ पे आपको ध्यान में एक रखना है कि मान लो बाई चांस आप वहाँ से रनिंग किए और 3 चांस आपको मिलेंगे। वहाँ से आप रनिंग करके आए, और रनिंग करने के बाद अगर आपको बाई चांस कोई भी पैर में दिक्कत आती है तो इसको पार मत कर जाना। इसको पार नहीं, लाइन को पार कर दिए अगर आप, तो अगर यहाँ पे पैर रख दिया अपना तो एक फाउल काउंट कर लिया जाएगा। वो तुरंत आपका 2 चांस बचेंगे, सिर्फ बस 3 चांसेस मिलेंगे। अगर आपने पार कर लिया तो 1 चांसेस ख़त्म हो गए आपके। तो आपको अगर कोई पैर में दिक्कत आती है तो उधर से ही लौट जाना है पीछे की तरफ, दौड़ के इसको पार मत करना है। इतनी बात समझ में आई। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, लॉन्ग जंप में आसान तो है लेकिन फाउल यहाँ पे दिक्कतें कर जाएगी। और दूसरी बात, वहाँ पे ये तो हमने बालू डाल रखी, इस पर सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिखाई पड़ रही होगी, वहाँ पे चूना डाल रखेंगे। यहीं पे जो लाइन रहेगी उस पर चूना लगा रहेगा। और चूने पे क्या करना है आपको, चाहे नंगे पैर दौड़ना है चाहे जूते के साथ दौड़ना है, ये कोशिश करना है कि पैर आपका यहाँ पे पड़े। चूने पे अगर पड़ भी गया, इस पर अगर पड़ गया आपका पैर तो भी फाउल काउंट कर लेते हैं वो। यहाँ पे आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए, इससे पीछे पड़े, इस पर आपको ध्यान में रखना है। नंगे पैर दौड़ोगे चाहे मतलब जूता पहन के दौड़ोगे आप, और अगर उछलोगे जैसे ना तो वहाँ पे वो आपके पैर में लग जाएगी, वो चूना जो लगा रहता है वो लग जाएगा। जैसे भी थोड़ा सा उड़ा उन्हें पता चल जाएगा, फाउल कर देंगे, काउंट कर देंगे, उसे एक काउंट कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये हो गई फाउल की। अब उसके बाद भाई क्या करनी है, अब यहाँ पे देख सकते हो आपको लगानी है। प्रैक्टिस आप किए होंगे, क्योंकि भाई मैं पहले से ही कह रहा था कि प्रैक्टिस करो करो करो, क्योंकि आरओआरएम वाले ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं। तो 12 फीट ये रहा, और नॉर्मल जंप आप कर लोगे। और मेरे जो है पैर में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है भाई, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा आज। और 17 तारीख से हमारा भी फिजिकल है, तो रनिंग हो रही है, तैयारी हो रही है, हर चीज़ें हो रही है परफेक्शन से। तो आपको भी वही करना है। और हाई जंप की बात रही भाई, तो वीडियो को रोको थोड़ी। और भाई तीसरी गलती जो सबसे मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, ये तो चलो हो गया, ये फाउल आपको ध्यान में रखना है। पैर इधर ना पड़े, इसके पीछे होना चाहिए, और पैर आपके चूने पे ना पड़े, पीछे ही पड़ना चाहिए। प्रैक्टिस इतनी अच्छी करो कि 12 फीट आराम से लग जाए। 13 फीट आप जंप लगा लो जाओगे, वहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखो एक फाउल यहाँ भी होता है। बाई चांस आप मान लो वहाँ जंप लगाई आपने, ये 12 फीट की लाइन है, वहाँ पर भी ऐसे चूना लगाया रहेगा, ऐसे ही रहेगा, उस पर उसको पार करना रहेगा आपको। और मान लो बाई चांस आप वहाँ से रनिंग करके आए और ऐसे आप गिर गए, यहाँ पे मान लो गिरे, 12 फीट ये है, यहाँ पे गिरने के बाद आप ऐसे कर दिया आपने, अगर ऐसे कर दिया तब भी फाउल हो जाएगा। हाथ आपका आगे हो, ऐसी पूरी कोशिश करना कि जंप लगाने के बाद पूरा शरीर आगे को ऐसे गिरा देना है, पीछे मत चले जाना। पीछे जाने के बाद भाई यहाँ भी फाउल हो जाएगा आपका। इतनी बातें समझ में आई? देख लो भाई, प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, 2 बच्चे आ रहे हैं और इनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है। 12 फीट तो नॉर्मल लगा लेते हैं ये रनिंग करने के बाद। अब क्या आपको ध्यान में रखना है, तो सुन लो, इधर फाउल मत हो जाना। इधर लकीर मतलब जो चिन्ह है उसके पैर के आप ना उधर ही रखना है, ध्यान में रखना है। चलो एक एक करके आओ। वीडियो को अगर आपने
आप अगर देखे होंगे यहाँ पे वीडियो में, तो यहाँ पे जब इनका जो पहले आए थे, जो ब्लू कलर का शर्ट पहने, टी शर्ट पहने थे, उनके अंगूठे में वो लग गया था, बालू लग गया था ना, वैसे ही वहाँ पे होगा। अगर अंगूठे में बालू लगी और हल्का सा भी वहाँ से उछला, वो तुरंत फाउल कर देंगे वो। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 12 फीट लगाना आसान है, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान रखना थोड़ा। वहाँ पे पैर आपका यहाँ पे पड़े, इस यहाँ पे पड़े, तब आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करो। 13 फीट मैक्सिमम लगाओ, तब 12 फीट वहाँ पे आ जाएगा। तो फटाफट जाओ, तुम जाओ, एक बार दोबारा जाओ। देखो भाई जा रहे हैं, ये लगाते हैं अच्छी खासी, 13 फीट लगा लेते हैं। बताओ, इतने छोटे बच्चे हैं, अभी प्रैक्टिस इनकी अच्छी खासी है। रनिंग है, रनिंग पे फोकस करो। और 20 मीटर से ज़्यादा एरिया आपको कवर नहीं करना है। नहीं 20 मीटर से ज़्यादा दूर चले जाओगे थकावट लग जाती है। आप देख लो भाई, अभी ये लगा लेंगे। शांत हो जाओ, उधर पीछे हो जाओ, सभी लोग पीछे हो जाओ, पीछे हो। आ जाओ, आ जाओ। भौजी आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे 12 फीट उन्होंने लगाए भाई, 12 फीट के पार गिरे हैं, 13 फीट, और उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है। इनका पैर यहाँ पे पड़ रखा है। देखो यहाँ पे अभी माटी पीछे हुई, मतलब मिट्टी जो है वो पीछे हो रखी है। तो 12 फीट उन्होंने नॉर्मल लगा लिया। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम 13 फीट की प्रैक्टिस करनी है, तो 12 फीट आपका लग जाएगा। और फाउल को ध्यान में रखते हुए हाथ वगैरह पीछे मत कर देना। ये जो लाइन पड़ी हुई है, इसके पीछे हाथ पड़ जाएगा तो फाउल तुरंत कर दिए जाओगे। और वहाँ पर मैक्सिमम 3 चांस दिए जाएंगे, 3 चांसेस में आपको क्लियर करना रहेगा। और भाई रनिंग आपकी हो जाएगी पहले, और रनिंग करने के बाद अगर इसमें आउट हो जाते हो तो बहुत दुख की बात रहेगी। तो भाई आप प्रैक्टिस करो। अब हम जा रहे हैं हाई जंप लगवाने, हाई जंप किस तरीके से लगाया जाएगा। तो चलो अभी मिलते हैं। अब यहाँ भाई हम हाई जंप लगाने जा रहे हैं। हाई जंप का क्राइटेरिया पहले मेजरमेंट कर लेना। आपके पास फीता होना चाहिए, ये वेरीफाइड है भाई, इसे आप मेजरमेंट कर लेना। और कैसे मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरे टोटल 4 फीट हैं। आप में मांग रखा है 3 फुट 11 इंच, तो आपको 4 फीट लगाना है। यही एक ही क्या मैं देख सकते हो यहाँ पे 3 फुट 11 इंच पे यहाँ पे रहेगा आपका जो आपका धागा रहेगा। वहाँ पर धागा तो नहीं रहेगा, वहाँ पर वो पाइप रहती है। आप देख सकते हो मेजरमेंट कहाँ से करना है आपको। ये नीचे वाला जो स्टील का रहता है, इसे दबा देना है, क्योंकि ये नहीं उठा के ऐसे मत कर लेना। ये आपको नीचे दबा देना है, फिर ये ब्लैक कलर से आपको मेज़रमेंट करना है। टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये टोटली 4 फीट है, और 4 फीट 1 इंच करके है। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर टोटल इतना करते हो आप, तो भाई वहाँ पे फाउल होने का चांस रहता है। इतना करोगे तो प्रैक्टिस बनी रहेगी, ऊपर आप कूद जाओगे। अब चलो भाई यहाँ पे भी फाउल का बताते हैं तरीका हम। तो फाउल की क्या है, इसमें भी 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। और 4 फीट पूरी है, नीचे से मेजरमेंट आपको दिखा दिया मैंने। इतना ऊँचा रहेगा, इतना ऊँचा आपको हाई जंप लगाना रहेगा। अब वहाँ पे ये रस्सी तो नहीं रहेगी, नहीं यहाँ पे चलो रस्सी में लग जाती है तो कोई बात नहीं। और वहाँ पे आपको पाइप रहेगी। पाइप पे क्या होता है कि पाइप इधर भी एक एंगल रहेगा और उधर भी एक एंगल रहेगा। पाइप को उस पर रख दिया जाएगा, बस नॉर्मली ऐसे ही सिंपल रख दिया जाएगा। उस पर थोड़ी सी भी मतलब थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगेगा वो नीचे हो जाती है। तो उस पर होता ये है कि आप कूदोगे, हाई जंप लगाओगे, और बाई चांस आपको मान लो जो है पैर हो गया या पीछे हो गया, कुछ भी छू गया उस पर, तो टच होने के बाद वो अगर हिल रही है, अगर वैसे हिल रही है तो फाउल नहीं माना जाएगा। लेकिन आपने अगर टच किया और वो पाइप निकल के नीचे गिर गई तो फाउल कर दिया जाएगा आपको। 1 चांस आपके चले जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई 3 फीट 11 इंच मांग रखा है, तो उतने की ही प्रैक्टिस मत करना। 1 फुट बढ़ा के टोटल आप 4 फीट की कर लो। जो दिल्ली पुलिस में मांग रखते हैं, बिहार पुलिस में मांगते हैं, उतना आप नॉर्मली प्रैक्टिस किए करो, हो जाएगा। और वहाँ पे परेशान नहीं होना है। रनिंग आप क्लियर करने के बाद भाई आपको हाई जंप लगानी रहेगी, तो वो उसे क्लियर ज़रूर कर जाना। क्योंकि लॉन्ग जंप होने के बाद अगर हाई जंप में आप आउट होते हो तो बहुत दुख होगा वहाँ पे। तो मेन कर खास करके आपको ध्यान में रखना है। और वही सेम चीज़, अगर नहीं कूद पाओ, अगर डर लग रहा हो तो पीछे रुक जाना है। नीचे से मत निकल जाना, नहीं वो डंडा नीचे रहता है, नीचे से निकल जाओ। और क्योंकि वहाँ पे तो निकलने का मौका नहीं रहेगा। ये मिट्टी जो है यहाँ तक है, उसमें तो इतनी ऊंची रहेगी मिट्टी, और एकदम उधर का एरिया एकदम रहेगा कि पैर आपका उसमें आधे तक वो मतलब अंदर धंस जाएगा। तो यहाँ पे यही बात ध्यान रखना आपको कि टच हो, वो हिल सकता है बस। अगर गिर गया तो फाउल कर दिया जाएगा। सिर्फ 2 चांसेस आपके पास बचेंगे। और इतनी प्रैक्टिस आप करो, रस्सी बांध के वगैरह करो, जैसा करना है आपको करो। प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। 4 फीट की मैक्सिमम करो, 3 फुट 11 इंच तभी आएगा। RORM का भाई उतना ही शायद उसके लिए भी मांग रखा है, 3 फुट 11 इंच के आसपास है। 3.65 मीटर लिखा रहा है, 1.2 मीटर लिखा रहता है, उसका मतलब वही हुआ कि भाई 3 फुट 11 इंच के आसपास है। अब चलो हम रनिंग मतलब हाई जंप करवा के दिखाते हैं भाई। मेरे पैर में दिक्कत है, अभी मैं भी करूँगा, कोशिश करूँगा कि भाई हो जाए। मुझसे 4 फीट लग जाती है। तो चलो अभी हम दिखाते हैं एक ट्यूटोरियल आपको। एक हमारे भाई हैं वो जंप लगाएंगे, उनको मैं दिखा दूँगा। चलो भाई लोग, अब देखो हमारे भाई आ रहे हैं, और ये अभी लॉन्ग जंप लगाए हैं। हाई जंप भी ये नहीं लगाएंगे। और 4 फीट की मैंने मेजरमेंट करके बता दी है। अभी भी देख सकते हो मैंने कम नहीं कर रखी है, 4 फीट की है यहाँ पे। और अब लगाने जा रहे हैं। चलो आ जाओ, अब इनकी देखना भाई, ये लगा लेंगे।
वो देखो पूरा पार करके ना, अब यहाँ पे उनका टच भी नहीं हुआ है। टच होने का वहाँ पे देखो, यहाँ पे धागा है, वहाँ पे डर ये रहता है कि टच भी होता है ना तो वो पाइप रहती है वो सीधा रखी रहती है, बस ऐसे एंगल बना रहता है, उस पर बस सपोर्ट के तौर पे रखवा दी जाती है। और उसमें फिर क्या होता है, अगर ज़्यादा आपका फोर्स लगा दिया आपने तो अगर ज़्यादा टच कर दिया वो तुरंत नीचे आपके साथ ही नीचे हो जाएगी। तो वो फाउल का आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा दूर से हाई जंप के लिए ज़्यादा दूर मत चले जाना, मैक्सिमम बस 10 मीटर 15 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लॉन्ग जंप के लिए आप टाइम ले सकते हो और रनिंग जितनी अच्छी बना सकते हो लॉन्ग जंप में उतना दूर जाओगे भाई। हाई जंप में रनिंग का कोई महत्व नहीं है, आपको वहाँ पे ट्रिक फॉलो करना है। और आप अगर कैंची लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, और आप डायरेक्ट कूदना चाहते हो वैसे भी कूद सकते हो। और अगर आप अपने पूरे शरीर को मतलब हाई जंप करवाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मिट्टी पे मत करना, वहाँ पे रहेगा। अगर पहले से आपने प्रैक्टिस की है वो पूरे शरीर वाला, अगर पूरे शरीर को आपने जो मैंने शोर डाल रखा था जो पूरा शरीर करके मतलब पार कर जाते हैं, तो वैसा अगर आपको करना है तो वो आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। और भाई मैं यही आखिरी सलाह दूंगा कि RORM के लिए बस 3 चीज़ें हैं, आपकी रनिंग है और लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, उसको पास कर लेना। लेकिन CRPF की बात करें तो वहाँ पे हर चीज़ें अपने में बहुत बड़ी टास्क हैं। हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, रनिंग हो गया, 2 रनिंग है 100 मीटर की 1600 मीटर की। उसके बाद उसका हाँ गोला फेंक है, उसमें फिर एक साथ ही सब DB PST और DME RME सब होने वाला है आपका। तो जिसका भाई जितना टाइम मिला है उसमें सब कुछ करवा लो। मेडिकली फिट होके जाना है वहाँ पे, ये मत सोच के जाना वहाँ पे टाइम दे दिया जाएगा, कोई भी गुंजाइश रहेगी 90% 1% गुंजाइश दे दिया जाएगा टाइम, एक साथ ही करवा लेंगे। हाँ इतना कह सकता हूँ कि आपका मेडिकल इसमें थोड़ा हल्का होगा, क्योंकि इतना टाइम में भाई इतना चीज़ें कवर करवाना, तो मेडिकली उतना प्रॉपरली इतना टफ नहीं करवाएंगे, हल्का करवा सकते हैं। तो ये रही भाई फाइनल वीडियो। और अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो, यहाँ पर रस्सी वगैरह से हम बांध के कूद रहे हैं, हमने तो प्रैक्टिस की है, आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे। और नहीं तो Instagram ID मैंने दे दी है, उस पर आप कमेंट कर देना, वरना टेलीग्राम चैनल पे हमारे आके मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। सो भाई मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद एंड जय भारत।